So, hello friends. So, we are covering the vocabulary section part 1. So, for today, we are covering 10 words that are uh, have some hard meaning or they are difficult. So, first is capacious, which means something that has lot of space, और ब्रॉड जो कोई बड़ा होता है, जैसा मान लीजिए कि किसी का बैग बड़ा होता है तो उसमें सामान रखने की जगह ज़्यादा होती है, तो कैपेशियस उसे बोलते हैं। देन सेकंड है प्रोमिस्क्यूअस, तो उसका मीनिंग होता है कि इट इज़ इंक्लूड कंपोजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, और दूसरा एक मीनिंग होता है कि इन्वॉल्विंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स। सो जैसा इसमें एक और दो चीज़ों को जो रुकाता नहीं है वो किसी कोई भी चीज़ के साथ मिल जाता है, तो उसका जनरली ये मीनिंग होता है। देन थर्ड वर्ड इज कॉन्सील, विच बेसिकली मीन ये होता है कि कुछ छुपाना। किसी से आप अगर कुछ छुपाते हो, कोई बहुत बड़ी बात रही, आपको किसी को बताना नहीं है और कुछ चीज़ें कर लेनी है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सील। देन थर्ड इज एक्विसेंट। So acquiescent is mean ready to accept without any protest. So if someone elders told you about कि ये काम करना है, तो you didn't ask why ये necessary है करके, तो आप कुछ उनको कहते नहीं हो, you directly accept that, so उसको acquiescent कहते हैं। then fifth word is desiderium. इसका बेसिकली ये मीनिंग होता है कि आपके मन में कोई ख्वाहिश रही, वो स्पेशली वो कुछ ग्रीप या कुछ आपने कुछ खोया है, तो वो एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, तो उसका डेसिडेरियम का ये मीनिंग होता है। एंड देन विसिसिट्यूड, इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी सिचुएशन रहो, वो चाहे अच्छी हो या खराब हो जाए, चेंज होना चाहिए। तो कोई भी जैसा चढ़ाव उतार कुछ भी आए तो चीज़ें चेंज होती रहती है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है विसिसिट्यूड का। देन रिकेंटेड, तो रिकेंटेड का मतलब होता है कि आपने मान लो 10 साल पहले कुछ बात बोली थी और कुछ वर्ड बोला था, तो बट प्रेजेंट में आप उस चीज़ को जो 10 साल पहले बोला था उसको कुछ आप मानते नहीं, वो कि वो मेरा व्यू था करके आपने चेंज कर लिया व्यू, और आप उस व्यू से एसोसिएट नहीं रहना चाहते हो, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ रिकेंटेड। एंड देन दूसरा मीनिंग है, दूसरा वर्ड है अनडेटर्ड। इसका मीनिंग है कि कोई कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई चीज़ के ऊपर। जैसा आपके लाइफ में कभी कोई बाधा आए फिर भी आप काम करते हो, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सो फिर भी स्टिल यू आर काइंड ऑफ वो काम करना निरंतर प्रयास चालू रहता है आपका, तो दैट इज कॉल्ड अनडेटर्ड। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता उस चीज़ के ऊपर किसी का। देन नेक्स्ट वर्ड है डोंट। इसका मीनिंग है कि आपकी क्षमताओं को थोड़ा सा कोई डिस्करेज करता है, कोई निगेटिव बोल बोल के, तो आप उसको थोड़ा सा काबू हो जाते हो, तो दैट्स कॉल्ड डोंट। मीन्स आप कोई एल्डर पर्सन या कोई भी आपको डिस्करेज करता है आपके एबिलिटी के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड डोंट। एंड देन लास्ट वर्ड रिगमैरोल। तो रिगमैरोल मीन्स कोई प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है एंड वो नेसेसरी नहीं होती है, कि बाद में उसका कोई वर्क नहीं होता है, कि जैसा आप हर फॉर्म भरने जाते हो तो कभी कभी कोई चीज़ एक्स्ट्रा की मांग लेते हैं, तो वो नेसेसरी नहीं होती है, तो और वो लॉन्ग प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है, उसका कोई मीनिंग एक्चुअल में रहता नहीं, तो उसको रिगमैरोल बोलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ कुछ कमेंट्स करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।